एवरीवन, दिस इज पूनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे बीएड सेकेंड ईयर क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल पेपर 2 यूनिट 2 से हम सलमान का स्टेटमेंट एंड फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन 1994 को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आपके कल के पेपर में ज़रूर आएगा, तो इस क्वेश्चन को आपको ज़रूर अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। इसमें हम पढ़ेंगे कि सलमान का स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, जो आपका UNCRPD एक्ट है जो आपका 2006 में बना था, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पे नए आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको बीएड एग्जाम से इंपॉर्टेंट अपडेट्स क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। सेशन पसंद आता है, सेशन को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स बीएड ग्रुप में जरूर शेयर करें। ओके, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सलमान का स्टेटमेंट क्या है, UNCRPD एक्ट 2006 में जो बना था वो क्या है। ठीक है, UNCRPD का फुल फॉर्म है आपका UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2006। ठीक है, जो आपका 2006 में बना था। ठीक है, UN, इसके अंदर अलग अलग नेशन मिलकर एक तरह की कॉन्फ्रेंस रखी गई, सम्मेलन रखा गया। यह कॉन्फ्रेंस 1940 में 12 गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव द्वारा स्पेन में रखी गई थी। ठीक है, इसलिए इसका नाम सलमान का स्टेटमेंट रखा गया। इस कॉन्फ्रेंस को क्यों रखी गई, ठीक है, उसका रीज़न क्या है, उसका कारण क्या है। हमारे देश में बहुत सारे डिसेबल्ड बच्चे हैं, ठीक है, और उनका भी पूरा अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना। ठीक है, वो जो डिसेबल्ड बच्चे हैं वो शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे थे। उन डिसेबल्ड बच्चों की शिक्षा के लिए उनको अधिकार दिया जाना चाहिए। उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सम्मेलन रखा गया। ठीक है, इसीलिए उनके लिए उन्होंने कुछ प्रोग्राम बना दिए और उन्होंने प्रोग्राम में कहा कि स्पेशल बच्चा रेगुलर स्कूल में पढ़ेगा। ठीक है, जो स्पेशल बच्चा है वो रेगुलर स्कूल में जाएगा, जो सामान्य बालकों के साथ पढ़ेगा। ठीक है, और टीचर को उन्हीं के बेसिस पे, ठीक है, जो स्पेशल बच्चे हैं उन्हीं को कैसे पढ़ाना है, उनकी क्वालिफिकेशन को देखना पड़ेगा। और इनका ये उद्देश्य था इस कॉन्फ्रेंस का बेसिकली कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें सुधार कराना। ठीक है, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको भी शिक्षा प्राप्त हो। ठीक है, और उनकी जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति की जाए। ठीक है, और हमारे करिकुलम में सुधार किया जाए, ये इनका उद्देश्य था। ठीक है, अब हम आपको अपने एग्जाम में कैसे लिखना है इसको आंसर को। सलमान का वक्तव्य तथा कार्यवाही रूपरेखा। सलमान का स्पेन में 10 से 10 जून 1994 में 92 सरकारों और 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी ने 300 से अधिक प्रतिभागी थे। जो इस सम्मेलन में थे वो 300 से भी ज़्यादा प्रतिभागी थे, जो सभी के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक बुनियादी नीतियों में बदलाव पर विचार कर रहे थे। इस सम्मेलन में वरिष्ठ शिक्षा अधिकारियों, प्रशंसक, नीति निर्माताओं, वशिष्ठवादियों, साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों तथा विशिष्ट एजेंसियों, ठीक है, जो NGOs हैं, दान देने वाली NGOs को भी शामिल किया गया। सम्मेलन में विशेष आवश्यकताओं, शिक्षा और कार्रवाई के लिए एक ऐसी रूपरेखा फ्रेमवर्क तैयार किया और सिद्धांतों, नीति और व्यवहार को सलमान का पर चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ। इस सम्मेलन में शिक्षा के अधिकार से संबंधित मुख्य प्रावधान 948 में सार्वभौमिक मानव अधिकारों की घोषणा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा के अधिकार की पुष्टि करते कि सभी व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। ओके, इस रूपरेखा में यह तय किया गया कि सभी विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान की जाएगी। समावेशी शिक्षा विद्यालय की शुरुआत भी यहीं से मानी गई है। अब इनका क्या सुझाव थे, इनके क्या उद्देश्य थे और ये किन सिद्धांत पर आधारित था। ठीक है, जो प्रिंसिपल थे जो कॉन्वेंशन में कहा गया स्पेशल चाइल्ड के लिए। ठीक है, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का बुनियादी अधिकार है, सबको राइट टू एजुकेशन का अधिकार है। प्रत्येक बच्चों को अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं, विशेषताओं, रुचि, क्षमताओं तथा सीखने की आवश्यकता होती है। शिक्षा सेवाओं के लिए विविध विशेषताओं और जरूरतों का ध्यान में रखा जाएगा। जो बच्चे विजुअल इम्पेयरमेंट है, ठीक है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, तो उनके लिए चार्ट्स हो गए, स्मार्ट क्लासेस हो गई। ठीक है, नए TLMs, नए मेथड्स का प्रयोग किया जाएगा। उनकी विशेषताओं को, आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, भेदभाव को खत्म करना, नो डिस्क्रिमिनेशन, जो सामान्य बच्चे हैं और विशिष्ट बालक हैं, ठीक है,
किसी भी प्रकार का किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। अगर विशिष्ट बालक है, उनको अगर कोई भी परेशानी है, उसको हमें ख़त्म करना है। उनके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा, ताकि उनमें किसी भी तरीके की कोई भी हीन भावना ना आए और वो किसी को अपने आप से कम ना समझे। हम हर किसी को हमें सीखने के समान अवसर देने हैं। राइट टू इक्वालिटी, समानता का सबको अधिकार है। कॉमन स्कूल सिस्टम, ठीक है, सभी के लिए, सभी को कॉमन स्कूल सिस्टम में भेजा जाएगा, जिसमें सामान्य बालक भी उसी विद्यालय में जाएंगे और विशिष्ट बालक भी उसी विद्यालय में जाएंगे। विकलांग बच्चों के माता पिता और संगठनों को सहभागिता के लिए प्रोत्साहित करें, ठीक है। जो विकलांग बच्चों के माता पिता हैं, उनको पार्टिसिपेट कराएं कि विकलांग बच्चे किसी से भी कम नहीं है, वो भी शिक्षित हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी स्कूल इन बच्चों को एडमिशन के लिए इनकार नहीं किया करेगा। सरकार की भूमिका, अभी इसमें रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या रहता है। सरकार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है बजट और नीतियाँ ऐसी बनाए कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा मिले, ठीक है। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, ठीक है, स्कूल का, ठीक है। जो जो पॉइंट्स आपको लगते हैं वो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, ओके। माता पिता सामाजिक समुदाय को विकलांगता के प्रति जागरूक करना, ताकि सभी पढ़ लिख सकें। अध्यापक को बढ़ावा देना, सामान्य बच्चे के साथ विकलांग को पढ़ाने के लिए विशेष अध्यापकों की व्यवस्था करना, ठीक है। जब टीचर सामान्य बालक और विशिष्ट बालक को एक साथ पढ़ाएगा, तो ऐसे टीचरों को ट्रेनिंग देना, ठीक है, उनके लिए विशेष व्यवस्था करना, ये होना चाहिए, ठीक है। शिक्षा प्रणाली में सुधार लाना, ताकि सभी छात्र समावेशी शिक्षा के सिद्धांत को अपना सके। जो हमारा करिकुलम है, उसमें विशिष्ट बालकों के लिए और सामान्य बालकों के लिए ऐसा करिकुलम बनाना, ठीक है। और शिक्षा प्रणाली में सुधार लाना, सभी बच्चों को एक विद्यालय में दाखिला देने के लिए समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों को अपनाना। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की पहचान करें, उनकी आवश्यकता अनुसार उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाए। सभी के लिए शिक्षा के कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर जोर दिया जाए और विशेष आवश्यकता के महत्व पर शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम को एकीकृत भाग के रूप में जोर देना चाहिए। आई होप आपको सलमान का अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। आपको ये टॉपिक मुश्किल लग रहा होगा, पर है इजी, ठीक है। बस सलमान का में आपको ये ध्यान रखना है कि जो विशिष्ट बालक है, हमें उनको भी शिक्षित करना है, ठीक है। वो बच्चे भी किसी से कम नहीं है और हमें अपनी बेसिकली अपनी एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाना है। और इन लोगों को हम कैसे शिक्षित कर सकते हैं, उनके लिए अलग अलग प्रोग्राम बनाए गए, ठीक है, जिनमें हम बच्चों को कैसे स्कूल में दाखिला करा सकते हैं। सब उनके साथ किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनको समान अवसर प्रदान करने चाहिए, उनको समानता का अधिकार होना चाहिए और उनको स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब इसमें जिक्र किया गया है। अपने जो आप नए पॉइंट्स ऐड करना चाहते हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। आज का सेशन पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स बीएड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।